पहले मुझे कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। पहली बार मंदिर विवाद पर फूटा इकरा हसन का गुस्सा, लगाई घायल शेरनी की तरह दहाड़। जो कहा उसने कर दिया अखिलेश लेकर सपाइयों को हैरान। नफरत करने वाले को दिया इकरा हसन ने मुंहतोड़ जवाब। कैमरे के सामने बोली धाकड़ बात, सभी धर्मों का करती हूँ आदर, हमेशा आपके साथ हूँ, साथ रहूंगी। वो कहते हैं ना कि घायल शेरनी की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा उस वक्त दिखा जब इकरा हसन ने दहाड़ तो लगाई, लेकिन जो कहा उसने सियासी हड़कंप मचा दिया। इस बार न सिर्फ इकरा हसन ने अपने तेवर दिखाए, बल्कि खुली चेतावनी देते हुए ये बोल दिया कि किसी को भी वो छोड़ेंगी नहीं। सिर्फ यही नहीं, इकरा हसन ने यह भी कहा कि नफरत की राजनीति करने वालों की दुकान को वो बंद करके रहेंगी। उनके इस बयान की चर्चा कैराना से लखनऊ तक छाई हुई है, क्योंकि पहली बार इकरा हसन का दर छलका है। उन्होंने जो कहा है उसने सपाइयों में एक जोश सा भर दिया है, तो वही एक बड़े नेता पर गंभीर आरोप भी लगा दिया है, जो आगे आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर की कैराना लोकसभा सीट से सांसद इकरा हसन ने बड़ा बयान दिया है, जो सुर्खियों में छाया हुआ है। पहली बार उन्होंने सहारनपुर के छापुर गांव में हुए मंदिर विवाद और खुद पर की गई टिप्पणियों के बाद अपनी बात रखी। भावुक होते हुए इकरा हसन ने कहा कि मेरे परिवार पर अपशब्द बोले गए, यहां तक कि मेरे दिवंगत पिता के खिलाफ भी अनुचित बातें की गई। ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर महिला का अपमान है। इस दौरान उनकी आवाज में दर्द भी दिखा। उन्होंने मंच से अपने अंदाज में ये भी कहा कि मैं दबकर राजनीति नहीं करूंगी और ऐसे लोगों को नहीं छोड़ूंगी जो समाज को बांटते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान इकरा हसन ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी आस्था स्थल को नुकसान पहुंचाना निंदनीय है और इसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं यहां राजनीति करने नहीं, समाज से बात करने आई हूं। मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह का सम्मान जरूरी है। उन्होंने यह भी साफ किया कि मंदिर विवाद में जेल भेजे गए लोगों का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया और न ही किसी के पक्ष में फोन किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी है तो उसे सख्त सजा मिले, क्योंकि धर्म का अपमान करने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे समाज का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। इस दौरान सभा में मौजूद लोगों ने तालियों से उनके शब्दों का स्वागत किया। इस दौरान अपने संबोधन में इकरा ने बिना नाम लिए पूर्व सांसद प्रदीप कुमार और उनके समर्थकों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे अपशब्द कहे गए और मेरे भाई नाहिद हसन को गालियां दी गईं। इकरा हसन ने कहा कि राजनीति विरोध करने का मंच है, लेकिन इस तरह की भाषा सिर्फ समाज को तोड़ने का काम करती है। इकरा ने कहा कि मेरे खिलाफ जो बोला गया वो सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं बल्कि उस बेटी के खिलाफ है जो अपने दम पर राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है। इकरा हसन ने अपने संबोधन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश भैया ने हमेशा सिखाया कि राजनीति इंसाफ और विकास के लिए होनी चाहिए, न कि नफरत के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं की सिपाही हूं, लेकिन सबसे पहले इस समाज की बेटी हूं। उन्होंने कहा कि उनके लिए हर जाति हर धर्म के लोग बराबर हैं। जब मैं चुनाव जीती थी तो मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि मुझे हिंदू मुसलमान सबका वोट मिला, लेकिन अब अगर मुझे गालियां दी जा रही हैं तो वो सिर्फ इकरा हसन को नहीं बल्कि पूरे समाज को दी जा रही हैं। आखिर में आंसू भरी आवाज में इकरा हसन ने कहा, मैं आपसे अपील करती हूं कि मतभेद रखो, लेकिन किसी महिला के सम्मान से मत खेलो। अंत में इकरा हसन ने हाथ जोड़कर जनता से कहा, विरोध का सबको हक है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि मैं डर जाऊंगी तो ये गलत सोच है। मैं दबकर राजनीति नहीं करूंगी, मैं समाज को जोड़ने आई हूं, तोड़ने नहीं। इकरा हसन का अब ये बयान सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी है। अब आगे इसका असर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।